गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड इट्स रिलेशन विथ रिएक्टिव पावर एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन एन अनकम्पेंसेटेड लाइन, ये दो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली जो भी वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ओके, उसकी फॉर्मूला यहाँ पे शो करवाई गई है। वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू ई माइनस वी अपन वी। नॉर्मली हम वोल्टेज रेगुलेशन ये इक्वेशन पढ़ते हैं। ओके, जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ओके, तो उसके अंदर जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उससे होगा क्या कि जो भी आप सेंडिंग एंड वोल्टेज से जितना वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे हो, तो उतना वोल्टेज आपका रिसीविंग एंड साइड पहुंचेगा नहीं। तो जो भी आपका मेनली क्या होगा कि जो भी आपका वोल्टेज सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड नहीं पहुंचेगा, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसके लिए आप क्या इक्वेशन ले सकते हो? ई माइनस वी। सिंपल। ओके, ई आप सेंड कर रहे हो, ओके, यहाँ पे आपका रिसीविंग एंड साइड कुछ वी है, ओके, विच इज टर्मिनल वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज। E is sending in voltage. So, what is voltage drop? Okay, what is gap between E and V? Okay, what is difference between E and V? Okay, it is represented as E minus V. Okay, or drop in voltage. So, ये इक्वेशन के अंदर E माइनस वी क्या डिनोट करता है? ड्रॉप इन वोल्टेज को डिनोट करता है। परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन जो भी होता है, तो वो उसका इक्वेशन क्या होता है कि E minus V upon V into 100, where E is equal to sending end voltage and V is equal to receiving end voltage. जनरली जो भी आपका क्या होना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होना चाहिए कि कम होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। ओके, वी गेट द पॉइंट, वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ, we got the concept of voltage regulation, but what is the exact definition for the voltage regulation? Okay, here we see the voltage regulation of line or transmission line is defined as the change in receiving end voltage expressed in percentage of full load voltage from no load to full load, keeping the sending end voltage and frequency constant. Okay, it is called as voltage regulation. ठीक है, कि जो भी आपके रिसीविंग एंड वोल्टेज के अंदर चेंजेस आते हैं, और जो भी आप वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज के अंदर फुल लोड वोल्टेज में नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज आप जो रिप्रेजेंट करते हो, उसको आप क्या बोल सकते हो? आप एक वोल्टेज रेगुलेशन उसको आप बोल सकते हो। ठीक है। अब उसके लिए ये एक एग्जांपल है where this is AC generator or source, this is E for sending and voltage, this is Z for transmission line impedance. Z is denoted as, or Z is equal to R plus JX. Okay, resistance and reactance. Okay, this is sending and voltage I, sorry, sending and current I, receiving and voltage V, and this is लोड करंट। ओके, जनरली जो भी आपका लोड होता है, तो उसके ऊपर से आपका क्या बनता है कि मेनली लोड करंट आपका आता है। ओके, इट मीन्स कि जो भी आपका लोड करंट है, ओके, वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। ये है फेजर डायग्राम। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो V इज व्हाट? रिसीविंग एंड वोल्टेज। E इज व्हाट? सेंडिंग एंड वोल्टेज। I Z मीन्स व्हाट? कि जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप होता है वो। ओके, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि जो भी आपका लोड करंट है, ओके, वो यहाँ पे आपका IL है। ओके, उसके पैरेलली यहाँ पे IR लिखा गया है, V इज इक्वल टू IR। ओके, सो जो भी आप क्या बोल सकते हो कि आपका मेनली जो भी चेंज इन रिसिंग एंड वोल्टेज है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इसको। ओके, ये भी आपका चेंज इन रिसिंग एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपका चेंज इन रिसिंग एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ओके,
अब जो भी डेल्टा वी है उसका इक्वेशन हमने ऑलरेडी देख लिया, ई माइनस वी, ओके, और डेल्टा वी रिसिंग एंड वोल्टेज के अंदर आपका जो भी डिफरेंस आता है वो, और वो आपका आई जेड भी डिनोट करता है, ठीक है। तो ये तीनों तीन क्या, ये दोनों इक्वेशन क्या है, डेल्टा वी के हैं, वेर जेड इज इक्वल टू व्हाट, आर प्लस जे एक्स, ओके। आई जो भी है वो आपका क्या है, लोड करंट है, और वी कैन represented as IL, okay, is equal to what? P minus JQ upon V, okay. P minus JQ is equal to VI also. So here we have apparent power S is equal to what? S is equal to V into I, okay. P minus JQ, okay. It means apparent power is equal to active power plus reactive power, okay. Here we represented as minus of JQ is equal to VQ, VI, okay. From that we got I is equal to P minus JQ upon V. So जो भी आपका लोड करंट है वो किसके टर्म्स में है, एक्टिव एंड रिएक्टिव के टर्म्स में, और आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज के टर्म्स में, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका मेनली वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड इट्स रिलेशन विद रिएक्टिव पावर को आप इस इक्वेशन के ऊपर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। Now, यहाँ पे डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या है, आप डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू जेड भी लिख सकते हो, वेर आई इज इक्वल टू दिस, जेड इज इक्वल टू दिस, ओके। यहाँ पे जो भी आपकी सिंप्लीफिकेशन होती है, जहाँ पे आपका ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा वी डैश को, और यहाँ पे डेल्टा वी डबल डैश को ये रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा मेनली डायग्राम के अंदर था, फेजर डायग्राम के अंदर, ठीक है। सेकेंड जो भी आपका मेन थियरी है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन एन अनकम्पेंसेटेड लाइन। कंपेंसेटेड लाइन यानी क्या कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो भी जितने भी आपकी मेनली क्या है कि वोल्टेज लिमिट है, करंट लिमिट है, पावर लिमिट है, वो अपने लिमिट के अंदर है, कोई भी किसी की भी पैरामीटर्स की लिमिट आपकी वायोलेट नहीं हो रही। अनकम्पेंसेटेड लाइन क्या कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपका वायोलेशन हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम पावर इन अनकम्पेंसेटेड लाइन यानी क्या कि अनकम्पेंसेटेड लाइन के अंदर आपका जो भी मैक्सिमम पावर होता है वो, उसके लिए हम थ्योरी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे क्या कहते हैं, रिएक्टिव पावर रिलेशन विद अनकम्पेंसेटेड लाइन, ओके। रिएक्टिव पावर लिमिट, रिएक्टिव पावर जो भी होता है उसका अनकम्पेंसेटेड लाइन से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिया है, E sin delta is equal to Z0 P upon V sin theta. Okay. Power flow equation. From this, we can get the power flow equation. Okay. We can make P as a product term. So we got P is equal to EV sin delta. Okay. Divided by Z0 sin theta. E means what? Sending end voltage. V means what? Receiving end voltage. Z means what? Impedance Z. Theta means what? Our mainly cos theta. So जो आपका मेनली थीटा एंगल बनता है वी एन आई के बीच में, तो वो साइन थीटा को सॉरी उसमें जो भी आपको थीटा मिलता है उस यहाँ पे ये थीटा रिप्रेजेंट किया गया है। We know characteristic impedance Z is equal to square root of L upon C, okay, and theta is equal to B into L, okay. B is equal to what? Omega, sorry, is equal to what? Omega L square root of LC, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ऑफ एल सी इज इक्वल टू ओमेगा अपन वी, जो यहाँ पे हमारी वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे हमने लिखी है, ठीक है। जेड जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू जेड जीरो theta, okay, near about is equal to what? Omega L, L is equal to XL, where V is equal to what? L upon square root of L in LC, okay. So जो भी हमारा मेनली P इज इक्वल टू ईवी साइन डेल्टा अपन जेड जो साइन थीटा है, ओके, वो इन इक्वेशन की वजह से किसके अंदर आपका कन्वर्जन हुआ, ओके, इसके अंदर आप कन्वर्जन कर सकते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास जेड जीरो साइन थीटा है, उसको आपने किस तरह रिप्रेजेंट किया है, एक्सेल से, ओके। तो यहाँ पे एक्सेल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। ईवी साइन डेल्टा तो था ही था हमारा पास, ओके।
सो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 पाई अपन वी अपन एफ। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हो। पाई यानी क्या 180 डिग्री, 2 पाई यानी क्या 360 डिग्री। ओके, डिवाइड बाई व्हाट 3 × 10⁵ यानी जो भी हमारा वोल्टेज है इसको हमने ये दिया है डिवाइड बाई 50 दिया, तो हमारा बीटा का वैल्यू कितना आया 0.06। और बीटा एल को आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओमेगा अपन वी इंटू एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 0.06 इंटू एल एट 50 हर्ट्स। ना, हमारे पास जितनी भी वैल्यू है ओके, उसके ऊपर से मैं क्या लिख सकता हूँ कि P इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर अपन जेड जीरो इंटू साइन डेल्टा अपन साइन थीटा इज इक्वल टू वॉट पी एक्स अपन साइन थीटा इंटू साइन डेल्टा। ओके, अब बात आती है कि जो भी हमारा यहाँ पे मैक्सिमम पावर, देखो जो भी आपका ये है पावर, इसको आप ये इस रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। अब वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी आपका पावर है ओके, अब उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ कि जो भी डेल थीटा है ओके, इस वैल्यू का मैं वेरी कर सकता हूँ। अब मैं वेरी करते करते जाऊँगा 0, 10, 20, 30, 40, 50 अप टू 90। ओके, 90 डिग्री पर मेरे को क्या मिल सकता है कि 90 डिग्री पे ये साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो आपका पी कितना मिलेगा, आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। यानी इस पॉइंट पे, दिस इज पॉइंट एट 90 डिग्री वॉट वी got the maximum power. So P maximum is equal to VV upon sin delta into sin Z0 sin theta into sin of delta, where delta is equal to what 90 degrees. So हम क्या बोल सकते हैं, sin 90 is equal to 1, so we got maximum power. Okay, अब इसके अंदर अगर आप ये कंसिडर करते हो कि आपकी अनकम्पनसेटेड लाइन है बट उसके अंदर भी आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज आप एज्यूम करते हो, तो उस कंडीशन में आपका क्या बनेगा, इज इक्वल टू वी बनेगा। सो मैक्सिमम पावर आप क्या लिख सकते हो, पी मैक्सिमम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन जेड जीरो साइन थीटा। ओके, और वी स्क्वायर बाई जेड जीरो आप क्या लिख सकते हो, पी एक्स। ओके, और पी, सो पी एक्स इज इक्वल टू वॉट पी अपन साइन थीटा। तो ये आपके पास अनकम्पनसेटेड लाइन में मैक्सिमम पावर को अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ये इक्वेशन से आप ये इक्वेशन का यूज करके कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।